दोस्तों, मैं हमेशा हर एक इंसान को ये कहते रहता हूँ जो बिजनेस में आता है और जो नया बिजनेस शुरू करता है कि भाई पहले ही अनुमान लगा लो कि तुम जिस बिजनेस में आ रहे हो, तुम जो प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो, क्या वो स्केलेबल है या नहीं है। क्योंकि अगर आप स्केलेबिलिटी के ऊपर पहले दिन से काम नहीं करोगे तो बाद में जाके आप तकलीफ में आओगे, और ये तकलीफ करीब 5 साल 10 साल बाद भी आ सकती है। इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। इसीलिए पहले दिन से ही स्केलेबिलिटी को अपने दिमाग में रखिए। और वो क्या है ना, जब हम किसी बिजनेस को बनाते हैं ना तो वो एक पेड़ की तरह होता है, और पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो मजबूत होनी चाहिए, तभी जाके वो पेड़ जो है वो लंबा जा सकता है और वो किसी भी टाइप के तूफान को हैंडल कर सकता है। और ये रूट्स जो है ना, ये रूट्स ही तय करेंगे कि आप अपने बिजनेस को आगे चल के स्केलेबल कर सकोगे या नहीं कर सकोगे। इसलिए रूट्स को मजबूत कीजिए। आइए हम कुछ स्ट्रैटेजीज के ऊपर बात करते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने बिजनेस को स्केल अप करने के लिए। तो बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। दोस्तों, जब हम बिजनेस को स्केल अप करते हैं ना, जैसे मैंने आपको पहले कहा, आपके रूट स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जो लोग ब्रांडिंग को अच्छी तरह समझते हैं, जो ब्रांड बिल्डिंग को समझते हैं अच्छी तरह, उनके लिए ये रास्ता थोड़ा आसान हो जाता है। कई लोग ये सोचते हैं भाई ब्रांडिंग में क्या काम करेंगे, बहुत पैसे लगते हैं ब्रांडिंग में। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई ब्रांडिंग में काम करना जरूरी है, क्योंकि जब मेरा ब्रांड बन जाएगा तब मैं आगे चल के कंपनी को किसी भी लेवल तक लेके जा सकता हूं। और क्यों नहीं, सपोज आपने एक ब्रांड बना लिया, उस ब्रांड का नाम है विजय, और आपने बहुत मेहनत की उस ब्रांड को बनाने के लिए, तभी जाके वो ब्रांड बना। अब क्या किया आपने, क्योंकि विजय एक ब्रांड बन गया है जो कि एक YouTube चैनल चला रहा है। अब विजय ने अगर एक दूसरा YouTube चैनल बनाया तो आप उस YouTube चैनल को जरूर देखोगे। क्यों देखोगे? क्योंकि आप विजय को जानते हो और आपको भरोसा है कि भाई विजय जो है, जो भी बोलता है वो स्केल अप और स्टार्टअप में बिल्कुल सटीक होता है। तो ये चैनल जो उसने बनाया है ये भी बिल्कुल सटीक होगा। ठीक उसी तरह अगर आप एक बिजनेस में हो, मान लीजिए कि आप बिस्किट्स के बिजनेस में हैं और आपने उस बिस्किट के ब्रांड को बहुत बड़ा बना दिया है, लोगों को बता दिया है कि भाई आप जो है एक ट्रस्टवर्दी कंपनी है, आपके पास ब्रांड एम्बेसडर है, आपने अपनी ब्रांडिंग कम्युनिकेशन अच्छी की है, तो क्या होता है, लोगों को लगता है कि भाई ये जो ब्रांड है ना, इसके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूं। और जब ऐसा आप करते हो, इसमें वक्त लगता है, लेकिन जब ब्रांड एक बार बन जाता है ना, तो याद है वो पेड़ जो मैंने कहा था, वो उसी तरह का एक पेड़ बन जाता है जिसकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, और आप इस पेड़ के ऊपर चढ़कर बहुत कुछ कर सकते हो। जैसा कि आपने सोचा कि भाई आज मेरे पास बिस्किट के 10 ब्रांड हैं और इन 10 ब्रांड की जो MRP है वो 10 रुपए की है। अब मैं स्केल करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा ये कि मैं 10 रुपए के साथ साथ उसी कैटेगरीज में 5 रुपए का भी प्रोडक्ट निकालूंगा। तो क्या हुआ, मैं सेम कैटेगरी के अंदर रहकर एक लोअर MRP का प्रोडक्ट क्रिएट कर मैं एक एडिशनल कस्टमर बेस तक पहुंच पा रहा हूं। तो क्या हुआ दोस्तों, सेम कैटेगरी में रहकर आपने ग्रोथ को लाया, आप अपने बिजनेस को स्केल अप कर पाए। अब इसको थोड़ा ट्विस्ट देते हैं। आपके पास 10 प्रोडक्ट हैं बिस्किट के, और उसमें से सपोज आपने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया और उसका आपने जो नाम रखा वो ये रखा कि भाई ये वेनिला फ्लेवर है। तो फ्लेवर ऐड किया, क्या फ्लेवर? वेनिला, जो था नहीं आपके पास। तो क्या होगा दोस्तों, वो जो 10 बिस्किट कैटेगरी आपके पास थी ना, उसमें एक ऐड हो गई जो नया फ्लेवर हुआ, और ये नया फ्लेवर जो है ना आपको एडिशनल ग्रोथ ला के देगा। क्यों देगा? क्योंकि लोग तो आपके ब्रांड को जानते हैं, आपके ब्रांड को मानते हैं। तो जब आप वेनिला फ्लेवर लेके आते हो तो उनको लगता है कि भैया ये इस ब्रांड का प्रोडक्ट है, जरूर अच्छा होगा, और लोग उस प्रोडक्ट को उठाते हैं। तो दोस्तों, ये जो तरीका है ना, इसको मैं कहता हूं रेंज एक्सटेंशन। तो आप जब ब्रांड बना लेते हो और जब आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को स्केल अप करना चाहते हो, तो क्या हो जाता है, रेंज एक्सटेंशन आपको बहुत नॉमिनल कॉस्ट में स्केल अप करने में मदद करता है। लेकिन क्या स्केल अप सच में इतना इनएक्सपेंसिव है? जी नहीं। मैंने आपको इस स्केल अप, जो स्केलिंग अप के ऊपर जो हम डिस्कस कर रहे हैं इन चंद एपिसोड्स में, जो मैंने आपको बताया है कि जब हम स्केल अप की बात करते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट आता ही है, क्योंकि बिना इन्वेस्टमेंट के आप कभी भी बिजनेस को स्केल अप नहीं कर सकते। और इस रेंज एक्सटेंशन का जो एग्जांपल मैंने आपको दिया है, जब आप इसमें पहले मैंने कहा 10 रुपए का आपने प्रोडक्ट बनाया, फिर आपने 5 रुपए का प्रोडक्ट बनाया, तो जो ये 5 रुपए का सेपरेट SKU आपने क्रिएट किया, इसे क्रिएट करने के लिए भी
आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा ना, उसके बाद आपने एडिशनल फ्लेवर लाए, और एडिशनल फ्लेवर यूं तो नहीं आ जाते हैं, उसके लिए आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना पड़ता है, फिर पैकेजिंग के ऊपर काम करना पड़ता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम करना पड़ता है। तो इतना बैक एंड वर्क होता है, उसके बाद ही ये रेंज एक्सटेंशन होते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, स्केलेबिलिटी और इन्वेस्टमेंट दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं और दोनों एक ही साथ चलेंगे। अगर आपने सोचा भाई मैं स्केल अप करना चाहता हूं लेकिन मैं कुछ नया नहीं करूंगा, तो वो स्केलेबल नहीं हो सकता। आपको स्केल अप करने के लिए इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। और दोस्तों, जो सच्चा बिजनेसमैन होता है ना, वो इन्वेस्टमेंट से कभी भी नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है कि आप अगर इस बिजनेस में उतरे हैं तो आपको बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा। और मैं एज अ कंसल्टेंट, एज अ एडवाइजर क्या करता हूं, आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको चैनलाइज करता हूं, ताकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है ना उसका आपको सही रिटर्न मिल सके। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने रेंज एक्सटेंशन के ऊपर चर्चा की। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको एक दूसरे मेथड के ऊपर बात करूंगा, लेकिन तब तक थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अगले शुक्रवार फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका ये दोस्त आपसे अलविदा लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद।